हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उससे आप अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। पैसा हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में आए। तो आज हम बात करते हैं कि आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसका, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि पैसा आपके पास आए और आपके पास रुके। तो पहला तो यही है कि आपको अपने वॉलेट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जितना हो सके उसमें बिल्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, या कहीं से आपको मंदिर से कोई विभूत मिलती है वो हो गई, तो आपको वो सब इतना कुछ नहीं रखना चाहिए वॉलेट में। वॉलेट को आप कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा साफ़ रख सकते हैं, जितना ज़्यादा उसमें कम चीज़ें रख सकते हैं उतनी ही कम चीज़ें रखिए। पैसे को मोड़ तोड़ कर मत रखिए, उसे सीधा और प्यार से रखिए। सेकंड थिंग, जब हमें किसी को मनी रिटर्न करना होता है या हमें कभी किसी को कोई बिल भरना होता है, तो हमें वो टाइम पे कर लेना चाहिए और पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो डबल ट्रिपल होकर हमारे पास आए। तो इससे लक्ष्मी जी भी खुश रहती है, क्योंकि हम उनके साथ नेगेटिविटी नहीं भेज रहे हैं, पॉजिटिविटी भेज रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे पास भी आती है। आप सपोज कीजिए, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को प्यार देंगे, किसी को इज्जत देंगे, तो वही चीज़ आपको मिलेगी। ऐसे ही अगर आप लक्ष्मी जी को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, उनको केयर करते हैं उनके, तो वो भी आपके पास रहना उतना ही पसंद करेंगी जैसे कि और कोई करता है। उसके बाद आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखने के लिए विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको मॉल में शॉपिंग, आप जाके विंडो शॉपिंग कीजिए। आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जाइए, चीज़ों को देखिए, उसमें आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आप फ्यूचर में उनको लेने के लिए उत्सुक होंगे, जिससे आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स निकलेगी। अब आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब गर्ल्स क्या करती हैं, उनके पास अगर पैसे नहीं भी होते तो भी वो मॉल्स जाती हैं, विंडो शॉपिंग करती हैं। कई बार तो लड़के चिढ़ जाते हैं इस बात से कि जब कुछ खरीदना नहीं है तो तुम क्यों घूम रही हो। वो जाती हैं, वो कुछ चीज़ उनको अगर पसंद आती है तो वो क्या करती हैं, वो अपने मन में सोचती हैं, आज 15 दिन बाद, 2 महीने बाद मैं इसको लूँगी। जो उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है एक टाइम पे कि वो उस चीज़ को खरीदने के बहुत पास आ जाती हैं, कहीं तो खरीद भी लेती हैं। बाद में उनका माइंड चेंज हो जाए, उन्हें कुछ और पसंद आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन कोई जो भी लड़की मॉल जाती है और वो कहती है मैं ये चीज़ डेफिनेटली, या ऐसी चीज़ डेफिनेटली मैं खरीदूंगी, तो वो फ्यूचर में खरीद भी लेती है, क्योंकि उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती है। आपके अंदर से जिस तरह की वाइब्स निकलेंगी, यूनिवर्स में उसी तरह की वाइब्स जाएंगी और आप पे उसी तरह का इफेक्ट पड़ेगा। अब सपोज अगर हम आसमान पे बॉल फेंकते हैं तो फुटबॉल तो नीचे आएगी नहीं, और अगर आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं ऊपर पैसों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तभी आपके पास पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना। तो इस तरह से आप पॉजिटिव वाइब्स कर सकते हैं। आप अपना सबकॉन्शियस माइंड के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप बैठिए कुछ टाइम के लिए, चाहे वो सुबह शाम कभी भी बैठिए और सोचिए कि आपके पास, जैसे किसी को घर लेना है तो आप सोचिए कि मैं घर लूँगा, कैसा घर लूँगा, या मैं ले चुका हूँ। उसको फ्यूचर टेंस में भी आप सोच सकते हैं कि मैंने अपना घर खरीद लिया है, उसमें मैं ये काम करवाऊँगा या करवा रहा हूँ। उसके ऐसे आप अपनी सब कॉन्शियस माइंड में बताइए कि आपके साथ ये हो चुका है, जिससे कि यूनिवर्स के पास ऐसी ही वाइब्स जाएं और वही वाइब्स आपके पास पलट के आपका काम करें। अब हम जैसे कहीं बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उसमें जब शुरू करते हैं तो हमें वो शुरू कर देना चाहिए। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चला तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो वैसा क्यों होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप सपोज नौकरी भी चेंज करना चाहते हैं, तो आपने अगर सोच लिया है करने से पहले कि मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर एक बार भी आपके दिमाग में उसको लेकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। आपको फिर सब कुछ पॉजिटिव, चाहे कितना भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये पॉजिटिव ही वाइब्स होती हैं जो आपका काम करती हैं।
अब वो कई बार लॉस हो जाता है हमें बिजनेस में, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसी को बार बार बोलते रहते हैं, सबको बोलते रहते हैं, उसी पे ध्यान रहते हैं, उसी से हम काफ़ी टाइम तक दुखी रहते हैं। हम ह्यूमंस हैं, इंसान है, फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि फीलिंग्स है हमारे अंदर। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉस होने पर, फ़र्क पड़ता है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है, बट मैं ये कहूँगी उसको आप मिनिमम टाइम तक रखिए, क्योंकि जो हो गया उसको आप बदल नहीं बदल सकते ना। तो आप उसको मिनिमम उसको ओवरकम कीजिए, आप कोशिश कीजिए उस दुख को, उस दर्द से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल के आप उसको निकले, कि आप जितने नेगेटिविटी में रहेंगे उतनी ही लक्ष्मी आपसे दूर भागेगी। अगर आप जो लॉस हो गया सो हो गया, वो आपके किसी डिसीजन से हो गया लॉस, आप उसको बदल नहीं सकते। इसी तरह से आप सबकॉन्शियस माइंड को मेडिटेशन से आप उनको बता सकते हो कि आपके साथ ये काम हो चुका है, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह को भी बता सकते हो। आप पेपर पेन लीजिए, डेली 55 टाइम्स या 101 टाइम्स लिखिए कि मेरा ये काम हो चुका है। सपोज आपने घर लेना है या आपने रेंट पे करना है, तो आप लिखिए कि मैंने घर ले लिया है। जिस भी जगह पे लेना चाहते हैं आप उस जगह का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जैसे आप 2 बेडरूम लेना चाहते हैं, 1 बेडरूम आप लिख सकते हैं कि मैंने फलानी जगह पे 1 बेडरूम ले लिया है। ऐसा आप डेली लिखिए और सोचिए पॉजिटिव वाइब से कि आप अगर आपने घर ले लिया तो आपको कितनी खुशी होती है, आप क्या क्या करते वो सब सोचिए, तो आप डेफिनेटली आपका वो काम पूरा होगा। ऐसे ही अगर आप जॉब के लिए या अपने किसी भी फाइनेंशियल इशू के लिए ऐसे अगर वाइब्स रखते हैं और रोज़ लिखते हैं, सोचते हैं उस बारे में पॉजिटिव, तो वो डेफिनेटली आपके साथ होगा। तो ये था अपने पैसों को अट्रैक्ट करने का जरिया। कुछ इसके टोटके कह लीजिए लाल किताब के हिसाब से, या आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ होता है जैसे कि बुज़ुर्ग लोगों ने कहा है या हमारे मम्मी गृहिणी करती है लक्ष्मी को बुलाने के लिए, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी आपसे बात करूं या आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो आपको कमेंट्स में जो कमेंट्स हैं उसमें मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, आप चाहेंगे हम उसी टॉपिक को नेक्स्ट टाइम में पिक करेंगे कि वो कैसे होगा, कैसे हम उसको कर सकते हैं। हर चीज़ को करने का एक अपना तरीका होता है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी को कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।